हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू लॉ। और ये जो चैप्टर है ये जनरली आप सब लोग जानते भी होंगे कि ये सोशोलॉजिकल स्कूल के अंदर आता है, जो कि जो हमारा सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस उसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं। सो आज का ये सेशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन आ जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल का बेसिकली सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। अब ह्यूमन काइंड की स्टडी करने की क्या ज़रूरत है? तो सोशोलॉजिकल स्कूल के अंदर ह्यूमन काइंड की स्टडी इसलिए करनी है ताकि हम लॉ को और बेटर बना सकें। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो हमारा ये जो अप्रोच है ये लॉ को ट्रीट करता है एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, ना कि जो भी कमांड दी गई है ऑफ द सॉवरेन। यहाँ सॉवरेन मीन्स आपका सुप्रीम लीडर है। वह हमारे यहाँ सुप्रीम लीडर कौन है? जो भी हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, जो भी हमारे लिए लॉ बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये स्टडी करता है लॉ को कि डेली लाइफ में लॉ कैसे अप्लाई होता है, कैसे काम करता है, ट्राइबल एरिया में लॉ कैसे काम करता है, और जनरली हमारे रूरल सोसाइटी के अंदर लॉ कैसे काम करता है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये जो अप्रोच है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है, वो सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ के अंडर आती है। अब इस जो अप्रोच का नेचर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका नेचर है लॉ इज सीन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जो अप्रोच है हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच जो है वो लॉ को एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन मानती है। जैसे कि मान लो मैरिज हो गई, जैसे कि मान लो रिलीजन हो गया, जैसे किनशिप हो गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें कि इसका जो मेन फोकस है किस चीज़ के ऊपर है? लॉ बनाने के ऊपर नहीं है, रूल्स रेगुलेशन बनाने के ऊपर नहीं है, ये जानने के ऊपर है। फोकस इसका है कि कस्टम्स क्या हैं, हमारे हमारे ट्रेडिशंस कैसे हैं, हम लोग जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, और सोशल कंट्रोल के ऊपर इसका मेन फोकस है। इसका जो इट स्टडीज लॉ इन एक्शन, तो ये लॉ इन एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले फीचर जो है इसका कि लॉ इज़ इक्वल टू कल्चर शेप्ड बाय हमारे बिलीफ, हमारे रिचुअल्स, हमारे कस्टम्स। कस्टम मतलब हमारे जो भी रीति रिवाज, हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं, जो हम एक लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये मानता है कि जो लॉ है वो हमारे कल्चर के एकदम इक्वल है। दूसरा क्या चीज़ है कि कस्टमरी लॉ को इन्होंने फाउंडेशन बना दिया है। कस्टमरी लॉ मीन्स जो भी प्रैक्टिसेस हम बहुत पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं उसको कस्टम्स बोलते हैं। तो इन्होंने कस्टम्स को एज ए फाउंडेशन मान लिया है। एंड ये क्या बताता है कि स्टेट लॉ, रिलीजियस लॉ और यह जो हमारा कस्टमरी लॉ है ये तीनों साथ में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है दो लोगों के बीच में, तो वो कैसे रिजॉल्व किया जाता है? थ्रू पंचायत, या जो भी बड़े बूढ़े लोग हैं उनके द्वारा, या कोई काउंसिल है तो उनके द्वारा जो है कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन किया जाता है। अब किस तरह की स्टडी के ऊपर ये अप्रोच जो है वो बेस्ड करती है? तो ये एम्पिरिकल स्टडी के ऊपर बेस करती है। मींस इसके अंदर किस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है? तो सबसे पहले फील्ड वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है, केस स्टडी के ऊपर, मतलब पर्सन टू पर्सन चेक करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे, कौन से सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करेगा, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह की स्टडी जो है जो हमारा ये एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है उसके अंदर यूज़ की जाती है। अब इसका रेलेवेंस क्या है भाई हमारे इंडिया में? तो सबसे पहले आ जाता है कि जो भी आपने हमारे यहाँ जो ट्राइबल एरिया है वहाँ अभी भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है दो लोगों या दो लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो थ्रू कस्टम्स और रीति रिवाज के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाता है। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर ये
अभी भी यूज़ किया जाता है, जैसे नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया और झारखंड हो गए। सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है हमारे पर्सनल लॉज की, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया। अब हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अब उनकी जो मैरिजेज होंगी वो उनके लॉ के अकॉर्डिंग होंगी, जो भी तलाक होगा वो उनके लॉ के अकॉर्डिंग होगा। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम हमारा एक इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो कि विलेज लेवल पे यूज़ किया जाता है। ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। मतलब यहाँ पर पंचायत होते हैं और गांव की रिलेटेड कोई भी विवाद होता है दो व्यक्तियों के बीच में, तो उसको पंचायत के लोग जो होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जुडिशरी रिकॉग्निशन। कोर्ट भी हमें ये जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं उनको रिकग्नाइज करती है। तब तक रिकग्नाइज करती है जब तक वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, तब तक। नेक्स्ट आ जाता है कि अब जो भी ये अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज भी कर रहा होगा। तो क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं? सबसे पहले आ जाता है कि समटाइम्स इग्नोर्स फॉर्मल लीगल सिस्टम। अब ये जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है, वो कभी कभार क्या करती है, जो हमारे फॉर्मल लीगल सिस्टम है उसके अगेंस्ट चली जाती है, उसको इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट आ जाता है कि कस्टम्स कैन बी ऑपरेसिव। कास्ट बेस्ड रूल्स हो गए, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टी टू कोडिफाई कस्टमरी प्रैक्टिसेस। कस्टमरी प्रैक्टिसेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको कोडिफाई नहीं किया जा सकता। कोडिफाई मतलब आप समझते होंगे सेक्शन 1 2 3 मीन्स ऐसे नहीं किया जा सकता। ये इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन था वो था एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू लॉ, जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है। And thank you guys for watching this session. Please like and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद।